युगांडा के राष्ट्रपति इंसानों के गोश्त खाने वाले राष्ट्रपति ईदी अमीन की कहानी कितना दरिंदा था और क्या थी उसकी दरिंदगी। एक एक कर इस राज से जब पर्दा उठेगा तो अच्छे खासे इंसान की रूह भी कांप जाएगी। जब जब तानाशाहों की बात होगी तो हमारे दिमागों में एक ऐसे क्रूर इंसान की तस्वीर बन जाएगी जो मानव के रूप में वहशी जानवर होता है, जिसे मानवता शब्द से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहता। वो पागल कुत्ता, मदमस्त हाथी और वहशी शेर का मिश्रण प्रतीत होता है। वो बस अपने मन की करता, फिर चाहे वो सही हो या गलत। जो भी कोई उसके रास्ते में आता वो उसे बिना सोचे समझे मौत की नींद सुला देता, पूरी तरीके से तबाह कर कुचल देता है। दुनिया में बहुत से तानाशाह हुए हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं युगांडा के क्रूर शासक नरभक्षी ईदी अमीन की। एक ऐसे तानाशाह का नाम जिसे बहुत से लोग इंसान ही नहीं मानते, इसलिए वो अपने नाम से ज़्यादा आदमखोर राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। इस आदमखोर ने अपनी ज़िंदगी की कहानी धोखे के कागज़ की खून की स्याही से लिखी और फिर बन बैठा युगांडा का सर्वे सर्वा यानी राष्ट्रपति। लेकिन उसका असली चेहरा दुनिया के सामने तब आया जब वो आदमखोर बना। अपने 8 साल के शासन में उसने करीब 6 लाख लोगों की निर्दयता से हत्या कर दी, या फिर कहे उन्हें दरिंदगी के बाद मौत के घाट उतार दी। ये एक ऐसे राष्ट्रपति की कहानी है जिसे सुनकर बड़े बड़े हिम्मत वालों की रूह कांप जाएगी। एक ऐसे आदमखोर राष्ट्रपति की जो गद्दी पर बैठने के बाद इंसानी मांस और खून से भूख मिटाता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इंसानी मांस खाने वाला एक दरिंदा आखिर एक देश का राष्ट्रपति कैसे बन गया। दरअसल आदमखोर ईदी अमीन की राष्ट्रपति बनने के पीछे भी दिलचस्प और खूनी दास्तां है। ये एक सेना का छोटा सा वर्कर होने के बाद राष्ट्रपति बनने तक की अजब कहानी से गुजरता है। इसके पीछे भी ईदी अमीन का भारी भरकम राक्षसों जैसा शरीर था। युगांडा की सेना में ईदी अमीन एक छोटा सा नौकर होने के बावजूद बेहद चालाक और खुखार दिमाग था। उसकी तरक्की की पहली सीढ़ी उसका राक्षस जैसा शरीर बना। ईदी अमीन का कद 6 फुट 4 इंच और उसका वजन पूरे 160 किलो यानी भारी भरकम विशाल शरीर। सेना की नौकरी के दौरान उसने बॉक्सिंग को अपना पेशा बनाया। धीरे धीरे वो युगांडा का नेशनल चैंपियन बन गया। इसी से युगांडा में उसके नाम और तूती बोलने लगी। इसी की बदौलत उसे सेना में नाम के साथ तरक्की मिलती रही, वो भी एक नेशनल चैंपियन के तौर पर। 1965 आते आते ईदी अमीन युगांडा की फौज में तरक्की पाकर जनरल बन गया। लेकिन उसकी गद्दी तो युगांडा की सर्वोच्च उसकी नज़र युगांडा की सर्वोच्च गद्दी पर थी। इस दौरान युगांडा के प्रधानमंत्री जो उस पर बहुत अधिक भरोसा करते थे, मिल्टन ओबोटे, एक दिन उन्होंने सिंगापुर जाने का फैसला किया। इस दौरान ईदी अमीन ने उनके भरोसे का कत्ल कर उनके विश्वास को चकनाचूर कर राजधानी कंपाला में 3 घंटे में तख्ता पलट कर कब्जा कर लिया। 25 जनवरी 1971 की वो शाम जब महज 3 घंटे में पूरे देश की बागडोर खूनी ईदी अमीन के हाथों में आ गई। ईदी अमीन ने पूरे 8 साल तक युगांडा में दरिंदगी, हैवानियत और खूनी नंगा नाच करते हुए हुकूमत की। इस दौरान कोई सुबह ऐसी न गुजरी जब सड़कों पर लाशें न मिलती हो। दावा किया जाता है कि अपनी सत्ता के दौरान ईदी अमीन ने पूरे 6 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दी। यही नहीं, सत्ता के नशे में चूर अमीन की नज़र जिस किसी औरत पर पड़ती उसे वो हर हाल में हासिल कर लेता। आप बखूबी समझते होंगे एक दरिंदा उसके बाद क्या करता होगा। उसने 1 2 नहीं बल्कि 6 खूबसूरत महिलाओं से शादी की। उसके 45 बच्चे थे। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी जो लीबिया का तानाशाह था, उसका करीबी मित्र था। जिस तरीके से उसके दोस्त बढ़े उसी तरीके से उसके दुश्मन। लेकिन मुअम्मर गद्दाफी पर ईदी अमीन को बहुत अधिक भरोसा था।
वह सबसे करीबी दोस्त होने के नाते ईदी अमीन को हर मुश्किल से आज़ाद करा देता। खैर उसके पास तेल की गर्मी जो थी, उसने पड़ोसी मुल्क तंजानिया में इसी गर्मी के चलते हमला कर दिया। तंजानिया से दुश्मनी मोल लेने के बाद 30 अक्टूबर 1978 के रोज ईदी अमीन की फ़ौज ने तंजानिया पर हमला बोल अमीन की मदद के लिए लीबिया का कर्नल गद्दाफ़ी ने सेना भेजी। अमीन की सेना और गद्दाफ़ी की फ़ौज ने मिलकर पूरे 6 महीने तक तंजानिया के साथ जंग लड़ी, लेकिन आखिरकार में तंजानिया के बुलंद इरादों ने इस आदमखोर की सेना को हराते हुए युगांडा की विरोधी सेना को आपस में मिलाकर युगांडा की राजधानी कंपाला में दस्तक दे दी। जिसके बाद फिर क्या था, दूसरे को मौत की नींद दरिंदगी से सुलाने वाले हैवान ने अपनी जान को बचाने के लिए कंपाला छोड़ दिया और सऊदी अरब में शरण ले ली। दूसरे को मारना कितना आसान है ये हर दरिंदे, हर तानाशाह जानते हैं, वो चाहे जो रहा हो, लेकिन उन तानाशाहों कि जब अपनी उंगली कटती है तो उन्हें इस दर्द का एहसास होता है। 4 अगस्त 1972 को बीबीसी के दिन के बुलेटिन में अचानक खबर सुनाई दी कि युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन ने युगांडा में वर्षों से चल रहे 60,000 एशियाइयों को अचानक देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। उस दरमियान 1 लाख भारतीयों को भी केवल एक सामान ले जाने और तुरंत युगांडा छोड़ देने का ऐलान किया गया था। वर्षों से अपनी ज़िंदगी संवार कर अपनी मातृभूमि में बसने वाले विदेशियों को एक स्वप्न के सहारे ईदी अमीन ने बेदखल कर दिया। उनमें से कुछ किस तरीके से निकले, उनकी दरिंदगी की कहानी को आप बखूबी समझ सकते होंगे। उन्हें देश छोड़ने के लिए सामान ले जाना तो छोड़ दीजिए, 90 दिन का समय दिया गया। 6 फीट 4 इंच लंबे और 145 किलो वजन वाले ईदी अमीन को हाल के विश्व इतिहास में सबसे क्रूर और निर्दयी तानाशाहों में गिना जाता है। एक ज़माने में युगांडा में हैवी वेट लिफ्टिंग का चैंपियन रहे युगांडा के तानाशाह ने 1971 में मिल्टन ओबोटे से विश्वासघात कर सत्ता हथियाते हुए 8 वर्षों के शासनकाल में क्रूरता की इतनी कहानी और मिसाल पेश की जिसे आधुनिक इतिहास में सोचकर सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर, हर तानाशाह की तरह इसका अंत भी दर्दनाक हुआ। युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन की इंसानी मांस खाने की शौक और इस कारण ही उसे नरभक्षी का खिताब मिला हुआ था। वो भिखारियों को गोली से उड़वा देता। अपने 8 साल के कार्यकाल में उसने 6 लाख लोगों की हत्या करवाई, जिसमें कई राजनीतिक प्रतिद्वंदी ही थे। हैवानियत के कारण ईदी अमीन को मिड मैन ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। दावा किया जाता है कि उसके फ्रिज में इंसानी मांस भी मिला था। 1979 में जब तंजानिया और ईदी अमीन की विरोधी सेना ने हाथ मिला लिया, तब ईदी अमीन अपनी जान को बचाकर सऊदी अरब में शरण ले लेता है। उसके बाद उसी सऊदी अरब में ईदी अमीन यानी एक खुखार तानाशाह की मौत का अंत हो जाता है, यानी ज़िंदगी का अंत हो जाता है। उस समय कोई मुल्क सऊदी द्वारा ईदी अमीन को शरण देने पर भी सवाल नहीं उठाता। ये थी एक खुखार हैवान, दरिंदे, इंसानी मांस खाने के आरोप लगने वाले बेहद गंभीर शक्ल से हैवान, राक्षस जैसी सूरत वाले राष्ट्रपति ईदी अमीन की खूनी दास्तां हर इतिहास में मिल जाएगी। और अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।